हेलो दोस्तों, मैं हूं निकू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई और दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हो कि मैं उससे अपनी आवाज़ दूं, तो हमें ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि आप डरावनी कहानियों का असली मज़ा ले सकें। दोस्तों, ये कहानी आरुषि नाम की एक लड़की ने मुझे सुनाई थी। आरुषि का शौक थोड़ा अजीब था। उसे पुरानी और रहस्यमय जगहों को तलाशना बहुत पसंद था। उसकी सहेलियां अक्सर उसे पागल कहती, कभी-कभी डरपोक भी। लेकिन आरुषि हमेशा कहती, डर असल में सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। एक दिन उसने अखबार में एक पुरानी हवेली के बारे में पढ़ा। ये हवेली शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर थी। कहा जाता था कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है। लोग कई सालों से उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। आरुषि ने अपनी सहेलियों मानसी और नेहा को इस हवेली के बारे में बताया। मानसी ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन नेहा, जो आरुषि की तरह ही रोमांच पसंद थी, वो तुरंत तैयार हो गई। काफी मनाने के बाद मानसी भी तैयार हुई। वीकेंड की शाम को तीनों उस हवेली की तरफ निकल पड़ी। हवेली तक का रास्ता सुनसान और ऊबड़-खाबड़ था। पेड़ों की लंबी लंबी परछाया, जंगल का सन्नाटा और सूरज का धीरे धीरे ढलना तीनों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंची, तो एक अजीब खामोशी थी। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था। उस पर लताएं चढ़ी थी और खिड़कियां आधी टूटी हुई। जैसे ही वे पास पहुंची, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से एक अजीब सी बदबू आई, मानो कोई चीज कई सालों से सड़ रही हो। मानसी ने डरते हुए कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन आरुषि और नेहा ने एक दूसरे को देखा और कदम अंदर बढ़ा दिए। हवेली के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं, जो उन्हें और भी भूतिया बना रही थीं। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था, जैसे हवेली सांस रोककर खड़ी हो। वे एक बड़े हॉल में पहुंची। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक महिला की तस्वीर। उसकी आंखें गहरी और बेहद उदास थीं, जैसे कोई अपने दुखों में डूबा हो। अचानक ऊपर से एक धीमी सी रोने की आवाज आई। पहले तो लगा कि भ्रम है, लेकिन फिर वही आवाज जरा और साफ हुई। मानसी ने घबराकर कहा, ये आवाज तो किसी औरत के रोने जैसी है। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, शायद हमें देखना चाहिए कि ये आवाज कहां से आ रही है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थीं, हर कदम पर जोर से चरमराती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका भार सहने से इनकार कर रही हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ दरवाजे थे, लेकिन रोने की आवाज आखिर में बने एक कमरे से आ रही थी। जैसे ही वे उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची, आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। आरुषि ने धीरे से धक्का दिया। कमरा खाली था, सिर्फ बीच में रखा एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। नेहा ने जमीन पर एक पुरानी डायरी देखी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला, स्याही ताजी जैसी काली थी। डायरी एक औरत की थी, जिसका नाम था सारा। सारा ने लिखा था, मेरे पति मुझे छोड़ गए। मैं इस हवेली में अकेली रह गई हूँ। ये अकेलापन, ये दर्द मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मेरी आत्मा हमेशा इसी हवेली में भटकेगी, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। नेहा ने जैसे ही आखिरी पन्ना पढ़ा, खिड़कियां जोर से बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आ गए।
मानसी चीख पड़ी। आरुषि और नेहा ने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन लेकिन वहां नहीं था। चूल्हा अब तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। घबराकर तीनों भागीं। सीढ़ियां उतरते वक्त उन्हें साफ महसूस हुआ, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। लेकिन जब वे पीछे मुड़तीं, तो सिर्फ खाली सन्नाटा नजर आता। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखा, अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। तीनों भागते हुए गाड़ी तक पहुंची, और जब उन्होंने हवेली की तरफ आखिरी बार नजर डाली, तो ऊपरी मंजिल की खिड़की पर वही महिला खड़ी थी। उसकी धुंधली परछाई तस्वीर में देखी गई सारा जैसी थी। आज भी आरुषि जब उस रात के बारे में सोचती है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हवेली आज भी वैसी ही खामोश खड़ी है, और सारा की आत्मा अब भी वहां अपने खोए हुए प्यार की तलाश में भटक रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या वो सचमुच सारा की आत्मा थी, या उस हवेली में कुछ और भटक रहा था? शायद ये रहस्य कभी सुलझेगा ही नहीं।